लोगों के लिए कैंसर तो एक खौफनाक बीमारी और एक परेशानी का सबब होता है। तो मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। और सबसे बड़ा चमत्कार मैं इसमें महामंत्र को मानती हूँ, जिसके जप करने से हमारे सारे कष्ट ऑटोमेटिकली दूर होते रहे। यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान से अर्थ है कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तो आपका बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, बाहर जाके कहीं नहीं है जो आनंद वृंदावन में है। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य राम नाम का दीपक अपने शरीर और बाहर जला लेता है तो उसके जीवन में दिव्य उजाला हो जाता है। उसी प्रकार से जो भी भक्त राधा और कृष्ण का नाम लेता है तो उसकी सभी बीमारियां और प्रारब्ध स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये क्या नाम है आपका? मेरा दीक्षित नाम है सहदेव नकुल दास और मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे को यहाँ पर लगभग 5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए वृंदावन में। राधे राधे। राधे राधे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलाम्बरी गोपी देवी दासी है। मैं इनकी श्रीमती पत्नी हूँ और इनके साथ ही यहाँ पर हम वास करते हैं। आप बताइए प्रभु जी, कब से आप वृंदावन आ रही हैं? मैं लगभग मेरे को 20 साल हो गए वृंदावन आते हुए। तो पहले तो मैं दिल्ली से हूँ। एक वैन करते थे किराए पे, तो हम 4-5 लोग उसमें बैठ के आते थे। आए, एस्कॉन आए, बांके बिहारी आए, दर्शन किए और वापस चले गए। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी तो महीने में 2 बार, वैसे तो 1 बार का तो सोचा ही था, तो कभी कभी 2 बार 3 बार भी हो जाता था। ये जगह ही ऐसी है कि आपको आकर्षित करती है वृंदावन। दिल्ली में आप रहते थे, दिल्ली में क्या कार्य करते थे आप? दिल्ली में मेरे 2 काम थे। एक तो मेरा गारमेंट्स का काम था, रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई, और कैटरिंग का भी काम था। तो मैं कैटरिंग भी करता था और मेरा एक लंच पॉइंट भी था जहाँ पर आके लोग प्रसाद लेते थे, खाना खाते थे। 5 वर्ष से आप यहाँ पर वृंदावन वास कर रहे हैं, तो ये कैसे मन में आया है कि मुझे ये सब काम छोड़कर दिल्ली का मुझे वृंदावन चलना चाहिए? ये भी एक भगवान का अरेंजमेंट है, एक भगवान की लीला है कि मेरे यहाँ आगमन कैसे हुआ। मेरे को 2018 में कैंसर हुआ। तो कैंसर का जब ट्रीटमेंट हुआ तो ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन हुआ। ये देखिए मेरे गले पे निशान है ऑपरेशन के, ध्यान से देखेंगे पूरा गला। और इवन मेरी टंग, ज़बान 25% कटी हुई है, जिसके कारण मेरा उच्चारण उतना शुद्ध नहीं है जैसे आप लोगों का है। तो जब कैंसर हुआ, राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली में, वहाँ डॉक्टर्स ने मेरा उपचार किया। और उपचार करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका लाइफ स्पैन, जीवन काल मैक्सिमम 6 महीने और है। ये बोला उन्होंने मुझे 2019 में कि आप 6 महीने से अधिक नहीं जिएंगे। हम आपको कह रहे हैं, कल को आपके घर वाले आके हमसे लड़ाई झगड़ा करें कि हमारे पेशेंट को क्या कर दिया, तो हम आपको पहले स्पष्ट बता रहे हैं। तो मैं वहाँ आईसीयू में था, डेथ बेड कह सकते हैं। तो मैंने राधा रानी और कृष्ण से प्रे किया कि यदि मेरी मृत्यु निश्चित है और यदि मुझे ले जाना चाहते हैं आप, तो मुझे कोई भी गिला शिकवा शिकायत नहीं है आपसे। और यदि आप मुझे जीवन दान देते हैं, बाकी शेष जीवन और देते हैं, तो मेरी आपसे विनती है, आपके चरणों में प्रार्थना है कि शेष जीवन मैं वृंदावन बिताना चाहूँगा। तो जैसी आपकी इच्छा है, मुझे दोनों चीज़ें आपकी स्वीकार हैं, मृत्यु भी और जीवन दान भी। तो लोगों के लिए कैंसर तो एक खौफनाक बीमारी और एक परेशानी का सबब होता है। तो मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे कैंसर हो गया। और विदिन 1 वीक जब मैंने ये आईसीयू में प्रे की, विदिन 1 वीक मैं वृंदावन में था। जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे सन इन लॉ वो बोले कि पापा आपको बेड रेस्ट बोला है, चलो वृंदावन चलते हैं।
15 दिन के लिए। तो हम लोग विदिन 1 वीक मेरे डिस्चार्ज के बाद 1 वीक में हम यहाँ आ गए वृंदावन, और 6 महीने कब बीत गए मालूम ही नहीं चला। 15 दिन का कह के आए थे। तो एक दिन अचानक मेरा बेटा आया, वो बोला पापा ये बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना हम यहाँ फ्लैट ले लें। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे हम डीलर के पास गए और हमने एक फ्लैट परचेज़ कर लिया कृष्णा ग्रीन्स में, और फिर वो 2019 से लेके अब तक मैं यहीं पे हूँ, वृंदावन हूँ। आप बताइए क्या मानती हैं? डॉक्टरों ने तो बोल दिया तो सिर्फ 6 महीने तक जिएंगे, लेकिन अब तो 5 वर्ष हो चुके हैं, 2019 की बात है। तो आप क्या मानती हैं, किसकी कृपा है ये सब कृष्णा की कृपा है, कि कृष्णा की मिरेकल है। और सबसे बड़ा चमत्कार मैं इसमें महामंत्र को मानती हूँ, जिसके जप करने से हमारे सारे कष्ट ऑटोमेटिकली दूर होते रहे, हमें पता भी नहीं चला हमारे ऊपर कष्ट आए। जैसे कहते हैं ना कि आसमान के ऊपर बादल आते हैं, कैसे वो छट जाते हैं हमें मालूम नहीं चलता, वैसे ही हमारे कष्ट कृष्णा ने हमारे कैसे छांट दिए सब, हमें पता ही नहीं चलता। ये इन सब के लिए मैं अपने गुरु वैष्णवों सबका आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमें यह महामंत्र दिया। और कहते हैं ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र यहाँ का तो है ही नहीं, ये गोलोक धाम से आया है, और इसको हमने पूरा एप्लीकेबल अपनी ज़िंदगी में अपना कर देखा है। मैं इसमें अपने पति का ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। कभी भी इतने ज़्यादा बीमार हुए थे, इनकी बाईपास सर्जरी भी हुई, तो नेक्स्ट डे ही जैसे ही वो उनके ऊपर इसका जैसे बेहोशी का असर ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट डे ही इन्होंने कहा मुझसे माला नहीं पकड़ी जाती, लेकिन मेरे को बीट बैग नहीं पकड़ा जाएगा, तो मेरे को काउंटर दे दो। तो इन्होंने नेक्स्ट डे ही से ही काउंटर पे किसी भी दिन इतने ज़्यादा बीमार होते हुए भी एक दिन भी अपनी माला जब जो हम अपने गुरु महाराज से लेते हैं दीक्षा के वक्त कि हम डेली 16 माला करेंगे, इन्होंने एक दिन भी इसको छोड़ा नहीं है। तो इसमें हमारे गुरु महाराज की बहुत कृपा है, और ये गोलोक धाम से ये मंत्र आया है, और इस मंत्र के जाप से हमारी सारी कष्ट विपदाएं सब भगवान ने हमें दूर कर दी। हमें मालूम ही नहीं चला, ये इतने अच्छे से ही रह रहे हैं, और अब हम दोनों कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। हम आपके सबके से अपना सेवा का आभार प्रकट करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, जिनसे सर्वप्रथम दिल्ली में भेंट हुई, जो मुझे एस्कॉन में लेके आए, शौरी प्रभु, संजय शर्मा प्रभु जी, यमुना विहारिणी माता जी, और उसके पश्चात विचित्र कृष्ण प्रभु, श्याम कृपा माता जी, जिन्होंने मुझे एस्कॉन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ABCD सिखाई एस्कॉन की, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी प्रीचिंग की, हमारे साथ इतना समय बिताया। तो आज मैं लोगों को प्रीच करता हूँ उन्हीं के शब्दों को, और उनमें इतनी मैग्नेटिक पावर है, विचित्र कृष्ण प्रभु जी और श्याम कृपा माता जी, यमुना विहारिणी माता जी, कि जो भी उनके संपर्क में आता है वो कृष्ण भक्त बन जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब का तहे दिल से उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। कैंसर एक आम बीमारी सी हो गई है, हर एक व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को होती है, लेकिन वो ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। कई लोग तो अपने मन में ऐसा लिखते हैं कि क्या बीमारी हो गई है। तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे, उन्हें कैसे हिम्मत रखनी चाहिए? यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान से अर्थ है कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तो आपका बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस केवल आपको अटूट श्रद्धा, प्रेम और भगवान की भक्ति में विश्वास, उसमें अगर लगे रहें, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहें, तो बड़े से बड़ा संकट भी ऐसे उड़ जाएगा जैसे हवा में बादल उड़ जाते हैं। तो इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है, और मेरा यही संदेश है सभी व्यक्तियों के लिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और प्रसन्न रहें। आप बता रहे थे कि आप पहले जब बीमार थे 2019 में, तो एक माला भी नहीं कर पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज आप एक ठीक तरीके से खड़े हुए हैं। तो कृष्णा से आपने कभी थैंक्स बोला है कभी? मैं प्रतिदिन प्रति क्षण उनका धन्यवादी हूँ। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी उससे पहले बाईपास सर्जरी भी हुई,
तो मेरे को 4 व्यक्ति पकड़ के वॉशरूम लेके जाते थे, फिर लेके आते थे। कभी टॉयलेट बाथरूम जाना है तो बड़ी दिक्कत होती थी। और आज कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैं ये जो 11-12 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन की, वो मैं पैदल किया। 2 साल तक मैंने निरंतर की। जो व्यक्ति चल नहीं सकता था और गिर जाता था हर 2 मिनट बाद, आज भगवान ने इतनी मेरे को पावर दे दी है कि मैं ये परिक्रमा जो है पैदल कर सकता हूँ। और मैं 2 साल करता रहा हूँ। अभी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से, घुटनों में पेन होने की वजह से मैंने आजकल छोड़ी हुई है। और मेरे लिए जो ये कैंसर है एक वरदान साबित हुआ है। मैं भगवान का धन्यवादी हूँ। ये भगवान का अरेंजमेंट था। ना मुझे कैंसर होता, ना मेरी बाईपास सर्जरी होती, ना मुझे डॉक्टर कहते, तो मैं गधे की तरह दिल्ली में जैसे और लोग काम करते हैं गारमेंट्स में या लंच पॉइंट में या कैटरिंग में, मैं वैसे ही गधे की तरह काम कर रहा होता। यहाँ बड़ा आनंद में सुखपूर्ण जीवन है। बच्चे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत लायक हैं। तो भगवान की असीम कृपा है हर तरफ से भी, पैसे से भी, भक्ति से भी, स्वास्थ्य की से भी, हर तरह से असीम कृपा है। मैं जितना भगवान का थैंक्स करूं वो कम है। आप बताइए, दिन की शुरुआत कैसे होती है? मतलब कितने बजे से शुरुआत हो जाती है आपकी? हम डेली 3 पौने 3 बजे उठ जाते हैं और मंगला आरती के लिए चले जाते हैं इस्कॉन में मंगला आरती। फिर हम वहाँ से 8 साढ़े 8 तक ही आते हैं। पूरा वहाँ पर माला जप करके गुरु आरती, मंगला आरती, श्रृंगार आरती सब अटेंड करके भागवतम लेक्चर सुनकर कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, तो उसके बाद हम घर आके अपने ड्यूटीज़ को उठाते हैं। अपने घर में आकर पाठ पूजा करते हैं। तो सारी शक्ति सब ठाकुर जी दे रहे हैं आपको। हाँ, 3 बजे सब शक्ति हमारे को इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर लगी रहती हैं कुछ ना कुछ, पर फिर भी भगवान अपने आप ही एनर्जेटिक कर देता है। कौन सी शक्ति एनर्जेटिक कर रही है मेरे को नहीं पता। जब मेरे प्रभु जी बीमार थे, इतने ज़्यादा बीमार थे, तब भी अंदर ना दिमाग में, दिल में कोई ऐसी भय वाली बात नहीं आई थी। जैसे कोई एक चमत्कारी शक्ति अंदर ही अंदर ना प्रेरित कर रही है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं सब ठीक हो जाएगा। मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सब कुछ सब परेशान हो जाते थे कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि उन दिनों कोरोना काल भी चल रहा था। हम घर में ही थे, कोई मिलने नहीं आ सकता था। किसी को हम फ़ोन करके बता रहे थे अब ये सिचुएशन है, तो सब घबरा जाते थे कि हाय नीरू कैसे मैनेज कर रही है। पर मैं इसमें भगवान की बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो उन्होंने हमें ये शक्ति दे ही रखी कि मैं उस समय इनको पूरा सर्व कर पाई। और गुरु की कृपा से उस समय हम अपनी माला भी पूरी करते रहे, कुछ भी छोड़ा नहीं हमने। जो भी हमसे बन पड़ा हमने सब किया, और उसमें भगवान का बहुत बहुत थैंक्स भी है और भगवान का बहुत बहुत कृपा और आभार भी है कि उन्होंने हमें ऐसे टाइम से बहुत अच्छे से प्यार से निकाला है। दिल्ली में जब आप रहते थे तो आपके पहनने खाने का तरीका भी कुछ अलग होता था, लेकिन यहाँ आकर आप धोती कुर्ता, आप एकदम साड़ी में, तो ऐसा बदला है कुछ लगा? प्रभु जी, मैं जब से मैंने जन्म लिया 1963 से, तब से हमारे घर में भक्ति का ही माहौल था। मेरी माँ कृष्ण भक्त थी, पिताजी भी कृष्ण भक्त थे। हमने बचपन से ही माँ के मुख से भागवतम, गीता और भजन, कृष्ण भजन वो हमने सुने हैं। तो एक तरह से वो भक्ति का बीज माँ के द्वारा ही आरोपित है। तो शुरू से ही मैं शाकाहारी रहा हूँ और कभी व्यभिचार, कभी कोई गलत पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब कभी पिया ही नहीं, ना खाया पिया। तो जब एस्कॉन में आए तो एक अलग ही चमत्कार हो गया, एक अलग ही हृदय में परिवर्तन आ गया कि हाँ, हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उसमें जो आनंद और खुशी है वो स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, बाहर जाके कहीं नहीं है। जो आनंद वृंदावन में है उस जैसा आनंद किसी जगह, किसी वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं है। तो वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जिसको कि कहते हैं कि आप जो मांगो, जो सोचो वो फलीभूत हो जाता है। जो भी आप सोचो वृंदावन में, माटी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, वो आपका फलीभूत हो जाता है। एक ये बताइए आप कि आप जब वृंदावन आ गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, फिर आप डॉक्टर को चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने आपको देखा कि आप ठीक हैं, तो क्या बोला डॉक्टर ने आपसे? जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आप ये दवाइयाँ लीजिए और 6-8 महीने बाद आप आइए, और ये जो एक टेस्ट होता है पेट स्कैन, फुल बॉडी चेकअप, 15-20 हज़ार का होता है, तो ये आप करवा के लाएं।
तो मैं जब 6-8 महीने बाद गया डॉक्टर के पास पूरा चेकअप करवा के, तो डॉक्टर हैरान था कि जो मेरी 100% सभी चीज़ें खराब थी, गलत थी, वो जब इस पेट स्कैन में जो नया करवाया था 100% ठीक थी। वो बोला ये कैसे संभव हो गया कि यहाँ सब खराब और ये जो अब आप कल करवा के लाए हो पेट स्कैन, ये सब बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। उसका खुद दिमाग खराब हो गया। पर मैं ये जानता हूँ ये हरे कृष्ण महामंत्र जो मैं जपता था और कृष्ण कृपा, राधा रानी की कृपा, ये उसका चमत्कार था, उसका परिणाम था कि वो जपने से कि सब कुछ जो गलत था 100% वो 100% ठीक हो गया। अभी भी मेरे पास पड़ी हैं वो रिपोर्ट्स, आप देख सकते हैं। जब से आप यहाँ रह रहे हैं तो क्या कोई चमत्कार हुआ, जैसे कि आपने बताया कि तबीयत ठीक हो गई, उससे अलग हटके कुछ चमत्कार हुआ हो? सबसे बड़ा यहाँ यही चमत्कार है कि राधा रानी ने यहाँ हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, जैसे अपनी गोद में माँ अपने बच्चे को गोद में बिठा के रखती है ना, हमें ऐसे अच्छे से रखा हुआ है। हमें कभी भी किसी चीज़ की, हम थोड़ा सा दूर रहते थे इस्कॉन मंदिर से, तो राधा रानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि अब हमारा इस्कॉन के करीब ही एक फ्लैट हो गया, हम उसमें निवास करते हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? अब आगे का यही प्लान है कि जब तक जीवन है वृंदावन को मैं छोड़ना नहीं चाहता। मुझे चाहे कोई फ्री में टिकट अमेरिका का, स्विट्ज़रलैंड का, जापान का भी दे तो मैं वो फाड़ के फेंक दूंगा, मैं वृंदावन को कभी नहीं त्यागूंगा। क्योंकि इससे अच्छी सुंदर जगह, आकर्षक जगह और भक्तिमय जगह दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो आप यहाँ भक्ति करते हैं, माला जप करते हैं, तो भगवत गीता भी पढ़ते हैं आप सब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो उसके पढ़ने से क्या बदला, मतलब क्या संदेश देंगे आप किसी को? भगवत गीता और भागवतम पढ़ने से आपके मन में एक अलग ही पीस ऑफ माइंड, एक आपके अंदर एक संतोष आ जाता है। आपकी जो भटकन है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं रहता। बस आपको होता है कि मंदिर जाना है, मंगला आरती जाना है, वहाँ सेवा करनी है, फिर वापस आना है, प्रसाद पाना है, थोड़ा रेस्ट किया, शाम को फिर भाग गए मंदिर। तो बिना राधा श्याम सुंदर के दर्शन के कुछ सवाल उठता ही नहीं है कि हम जी पाएँ। आपको कोई भजन याद है जो ठाकुर जी को आप सबसे ज़्यादा सुनाते हो, रिझाते हो आप लोग दोनों? हाँ जी, बिल्कुल। मैं गाना चाहूँगा, वैष्णव भजन है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मराणे गति आर नाही मोर, जीवन मराणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो दिल्ली के रहने वाले हैं, कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ 6 माह ही आप जी पाएंगे, लेकिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि आज 5 वर्ष हो गए हैं, उनकी कृपा से आज वृंदावन वास कर रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ जो भी बदला है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से ही बदला है, वृंदावन वास से ही बदला है। कि कहना है कि बहुत से लोग ऐसे एक बड़ी बीमारी समझते हैं, लेकिन जब आप भगवान की शरण में आएंगे तो सब कुछ भूल कर उनके ही भजन में लग जाएंगे और बीमारी दूर हो जाएगी। राधे राधे।